है तुमने कितने हजारों झोपड़ियां उजाड़ दिए, इसका अंदाजा तुमको नहीं है। तुम अपनी एक खुशी के लिए न जाने कितनों की आंखों में आंसुओं के सैलाब ला दिए। इसलिए भैया कहूं क्या, तो परीक्षित राजा है, दो राज्य का राजा है, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। लेकिन इसके मन में इच्छा हुई कि चक्रवर्ती पद प्राप्त करो, सभी राजा मेरे अधीन में हो जाएं। और इसने विशाल सेना को लेकर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, एक एक राजाओं को जीतता गया। और आज इसी राजाओं को जीतने के अभियान में जंगल में विशाल सेनाओं के साथ परीक्षित का शिविर पड़ा हुआ था। उस समय परीक्षित ने देखा एक बैल है और एक गाय है। बैल के 3 पैर कटे हुए, एक पैर पर वह संतुलन बनाए हुआ है, और गाय है एक काले रंग का पुरुष है जो राजसी परिधानों में सुसज्जित है। छड़ी और बेंत से बैल और गाय को प्रताड़ित कर रहा है। गाय रो रही है। उस समय बैल गाय को समझा रहा है। बैल कह रहा है गाय से कि हमारे तुम्हारे कष्ट भोगने के समय आ गए, अब कृष्ण नहीं है, कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। परीक्षित भागा हुआ है, कृष्ण चले गए, पांडव चले गए, तो मेरे राज्य में इतना बड़ा अत्याचार होगा। 3 पैर कटे हुए हैं, इस बैल के एक पैर पर खड़ा, और यह काले रंग का पुरुष इसे मार रहा है, गाय को मार रहा है। परीक्षित भागे हुए गए, लेकिन पहले राजसी वेशधारी पुरुष से नहीं, बैल से पूछे। बैल से कहे, बैल आप मुझे बतावें, मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, आपके 3 पैर कट गए, एक पैर पर आप शरीर का संतुलन बना रहे हैं, और ऊपर से यह काले रंग का पुरुष आपको प्रताड़ित कर रहा है। इतना बड़ा कष्ट आप भोग रहे हैं, आपके इतने बड़े कष्ट का कारण क्या है? परीक्षित ने पूछा, आपके इतने बड़े कष्ट का कारण क्या है? गीता में कृष्ण बोले, अर्जुन, कोई किसी का मित्र नहीं होता है, कोई किसी का शत्रु भी नहीं होता है। व्यक्ति स्वयं अपने आप का मित्र है और व्यक्ति स्वयं अपने आप का शत्रु। बंधुरात्मात्मनस्तस्य आत्मैव रिपुरात्मन। मैं इस काले रंग के पुरुष से पूछूंगा, लेकिन पहले आपसे पूछता हूं कि आपके इतने बड़े कष्ट का कारण क्या है? बैल बोला, परीक्षित, कम शब्दों में तुमने बड़ा कठिन प्रश्न कर दिया। मैं इतना बड़ा कष्ट क्यों भोग रहा हूं? परीक्षित, भाग्य। क्या? भाग्य। पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म व्यक्ति के सुख और दुख का कारण होता है। लेकिन क्या व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है? क्या व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है? परीक्षित, एक बार पार्वती जी जब शंकर भगवान कथा सुना रहे थे ना, हरि राम कथा, तो नारद मोह की चर्चा शुरू कर दी शंकर भगवान। तो पार्वती जी को बुरा लगा। पार्वती जी नारद जी की शिष्या हैं। पार्वती जी नारद जी की शिष्या हैं। बुरा लगा। अपने पतिदेव शंकर भगवान से कहा कि पतिदेव क्षमा करें, हरि कथा आप श्रवण करा रहे हैं, मैं आनंद प्राप्त कर रही हूँ, मेरे गुरु जी से थोड़ा ऊंच नीच हो गया, तो आप इसको इतना नमक मिर्च लगाकर मुझे सुना रहे हैं। कोई ब्रह्म थोड़े हैं, गुरु हैं,
पूर्णता तो ब्रह्म में गुण है ना, जीव में थोड़े गुण है। तो कोई गलती हो गई, कोई विश्व मोहिनी कन्या को देखकर वो आकर्षित हो गए, तो आप इस प्रसंग को उनकी शिष्या के पास सुना रहे हैं आप। मैं उनकी परम शिष्या हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पार्वती जी बोले। तब शंकर भगवान को हंसी आ गई। शंकर भगवान बोले, बोले बिहसी महेश तव ज्ञानी मूढ़ न कोई, रघुपति जेहि जब करहि जस, सो तस तेहि छन होई। हे पार्वती, न कोई बुरा है न कोई भला है, वह परमात्मा जिसको जिस समय जो बना देना चाहता है उसको बन जाना पड़ता है। तो व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है क्या परीक्षित? नहीं, स्वतंत्र नहीं है। मैं अपने जीवन में देखा हूं, मैंने 3 बार ठाकुर जी को रिजाइन लिख दिया कि मुझे बाबा जी नहीं बनना है। मैं 3 बार कहा मुझे नहीं बनना है बाबा जी, रिजाइन कर रहा हूं मैं। ये सब जानते हैं, छोड़ छाड़ दिया। कौन है? नहीं, इधर न उधर बुद्धि अक्ल तो है ही, कुछ कमाई तो हो ही जाएगी। 3 बार भेजा रिजाइन। एक बार भागलपुर मंदिर का महंत था, जानते होगे सब, वहां मैंने रिजाइन किया, कहा मुझे महंत नहीं बनना। इसके बाद चंडीगढ़ में जाकर 8 वर्ष तक चंडीगढ़ में मैं रामानुजम कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया। रामानुजम साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में बड़ा चला। आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के सारे बच्चे मेरे यहाँ ही पढ़ते थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे पढ़ाने के लिए। लेकिन वह परमात्मा बोला कि मैं तुम्हारा रिजिग्नेशन लेटर स्वीकार नहीं करता हूं, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। और आज फिर तुम्हारे सामने में हूं, वही ग्रंथ है, वही बोल रहा हूं। और अब थक हार कर मैंने यह निर्णय ले लिया है कि राजी हूं मैं उसी में जिसमें तुम्हारी रजा है, मैं राजी हूं। क्या करूं? ये क्या कर रहा है भाई? तो मेरे श्रोताओं, व्यक्ति कर्म करने में भी स्वतंत्र नहीं है स्वतंत्र। राम किन गीता में भी कहा है, मत्तः परत्रम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। रामायण में इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, उमा दारु जोशित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई। तो बैल बोला कि कहूं कि व्यक्ति के सुख दुख का कारण उसके द्वारा किया गया कर्म है, क्योंकि परीक्षित कर्म ही तो भाग्य है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति कथ्यते। पूर्व जन्म में जो हमारे द्वारा किए गए कर्म है वही तो मेरे भाग्य है। लेकिन कर्म करने में जब जीव स्वतंत्र नहीं है, तब फिर एक प्रश्न उठ रहा है परीक्षित कि क्या परमात्मा इतना निष्ठुर है कि वह व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है, ऐसा कर्म करा देता है उससे जिसके परिणाम में उसे कष्ट उठाना पड़ता है? क्या इतना कठोर है परमात्मा? लेकिन परमात्मा तो सबका सुहृद है, सबका कल्याण चाहने वाला है, सबका मंगल करने वाला है। तो परीक्षित, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सकता। बैल बोला कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सकता कि व्यक्ति कैसे सुख प्राप्त कर लेता है और कैसे दुख प्राप्त कर लेता है। तब परीक्षित बोले, आप बैल नहीं हैं, आप बैल नहीं, आप धर्म हैं। क्या है? धर्म है। वर्षति सर्वान कामान धर्मो वृषा। सभी प्रकार की कामनाओं की वर्षा धर्म कर देता है, इसलिए धर्म का नाम है वृषभ। वृषभ
और बैल का नाम है वृषभ। और यह गाय नहीं है, ये पृथ्वी है। परंतु यह काले रंग का पुरुष कौन है? मैं इसे नष्ट कर दूंगा। और यह काले रंग का पुरुष परीक्षित के चरण पे गिर पड़ा। कहा, परीक्षित, अब मैं तुम्हारे चरण पर गिर गया हूं, अब यदि तुम मुझे खत्म करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। मैं कलयुग हूं, मेरे आने का समय हो गया, इसलिए आया हूं। लेकिन परीक्षित, आप हमको स्वतंत्र नहीं रहने दें, नहीं तो मैं न जाने क्या से क्या कर दूंगा। इसलिए आप मुझे नियंत्रित कर दें, चंद जगह दे दे, मैं वहीं पर रहूंगा, वहां से हिलूंगा डुलूंगा नहीं। तब अभ्यर्थी तस्ददा तस्मै स्थानानि कलिये ददौ द्यूतम पानम स्त्रिय सुनायत्रा धर्मश्चतुर्विधा। परीक्षित कहे तो कलयुग आपको 4 स्थान में देता हूं रहने के लिए, वहीं रहना, वहां से हिलना डुलना नहीं। पहला स्थान दिए जुआ। क्या दिए? जुआ, द्यूतम। दूसरा स्थान दिए मदिरा। तीसरा स्थान दिए स्त्री। और चौथा स्थान दिए हिंसा। जहां जुआ है वहां छल के रूप में कलयुग रहता है, जहां मदिरा है वहां मद के रूप में कलयुग रहता है, जहां स्त्री है वहां काम के रूप में कलयुग रहता है, जहां हिंसा है वहां निष्ठुरता के रूप में कलयुग रहता है। 4 स्थान जब परीक्षित दे दिए तो कलयुग कहा, एक स्थान मेरी इच्छा से एक स्थान दे दो। और यह जो स्थान था इसने सभी को बांध लिया, सबको पकड़ लिया। मांग एक स्थान, मैं तुम्हारी इच्छा में तुमको देता हूं। और यह परीक्षित कलयुग के मांगने पर एक 5वां स्थान दे दिया। वह 5वां स्थान क्या था मेरे श्रोताओं? क्या था? पाप की कमाई। जात रूपम अदात प्रभु, पाप की कमाई। 5वां स्थान दिया, स्वर्ण। आगे की कथा में मैं स्पष्ट कर दूंगा। इसके बाद परीक्षित राजधानी आए और आज परीक्षित के मन में इच्छा हुई कि मैं शिकार खेलने जाऊं। उसी समय एक इच्छा और जन्म ले ली कि मेरे बाबा दादा जो तिजोरी रखे हुए हैं बंद करके, जरा खोल कर देखूं उसमें क्या क्या है। तो एक एक तिजोरी को खोलने लगे। जब भीम की तिजोरी को खोले तो उसमें एक स्वर्ण मुकुट निकला। पाप की कमाई इसलिए कह रहा हूं कि स्वर्ण मुकुट तो परीक्षित पहले भी अपने सिर पर रखता ही था, राजा है। वो तो बाहर निकलता था सिंहासन पर बैठने के लिए तो स्वर्ण मुकुट धारण करता था, लेकिन कलयुग परीक्षित में प्रवेश नहीं करता था। आज यह स्वर्ण मुकुट जब धारण किया, जो भीम की तिजोरी से स्वर्ण मुकुट निकला, यह स्वर्ण मुकुट सहदेव ने दिया था भीम। कौन सहदेव? जरासंध का बेटा। जब जरासंध को भीम ने पराजित कर मार डाला तो कर के रूप में जरासंध का मुकुट ही जरासंध का पुत्र सहदेव भीम को दे दिया था। और इस स्वर्ण मुकुट को लाकर भीम तिजोरी में बंद कर दिया था। परीक्षित सोच रहा था, जब इतना सुंदर स्वर्ण मुकुट है तो मैं यह नहीं सिर पर धारण करूंगा, आज से यही धारण करूंगा। बस इस स्वर्ण मुकुट को उतारा, वह स्वर्ण मुकुट धारण कर लिया।
जैसे धारण किया वैसे कलयुग इसमें ही प्रवेश कर गया। बुद्धि बदली, जंगल में गया, बहुत निरपराध जंतुओं को मारा, भटक गया जंगल में, दूर जंगल में चला गया। मृगया करते हुए शमिक ऋषि थे, साधना में बैठे हुए, तपस्या में बैठे हुए, समाधि में थे। प्यास लगी परीक्षित को, जल मांगा, लेकिन ऋषि तो समाधि में थे, कुछ नहीं बोले। क्रोधित होकर यह परीक्षित एक मरा हुआ सांप पहले से पड़ा हुआ था, बाण के नोक से उठाया और शमिक ऋषि के गले में लपेट दिया। इसलिए कहता हूं कि राम किन्ह चाहि सोई होई। अब परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट जरासंध वाला पड़ा, तब कलयुग आ गया। ठीक है, आ गया, क्रोध भी आ गया, इसको यह भी मान लेता हूं, लेकिन अब मरा हुआ सांप क्यों पड़ा हुआ था उस जगह? यह सांप क्यों पड़ा हुआ था? होगा जो ईश्वर चाहता है। अब वो बाण के नोक से सांप को उठाया और शमिक ऋषि के गले में लपेट दिया। देखो, बात तो नहीं बन रही है कि तुमको क्रोध आएगा तो एक सांप को उठाकर गले में लपेट दो, और भी कुछ कर सकते थे। अब वह सांप ही क्यों पड़ा हुआ था उस जगह? और वापस लौट गया। उधर श्रृंगी ऋषि शमिक का पुत्र आश्रम में देखा पिता के गले में मरा हुआ सांप, क्रोध से थरथर करने लगा, कांपने लगा यह ब्राह्मण। यह ब्राह्मण बालक अपने हाथ में जल ले लिया और जल को श्राप मंत्र से अभिमंत्रित किया और बोला, जो मेरे बाप के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा है, कल से गिनकर 7वें दिन के अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के काटने से। और कह करके जल का विनियोग पृथ्वी पर कर दिया। शमिक ऋषि के गले से सांप को हटाया, सारी बात पिताजी को सुनाया। शमिक ऋषि बोले, तुमने अनर्थ कर दिया, एक गलती हो गई राजा से तो तुमने ऐसा श्राप दे दिया। परीक्षित जैसा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा। मेरे पुत्र, बहुत बड़ी गलती की तुम। ब्राह्मण में क्रोध नहीं आवे, ब्राह्मण में क्रोध नहीं आवे। क्रोध तो क्षत्रिय का गुण है, ब्राह्मण का नहीं है। और मेरे पुत्र, आगे कलयुग आ रहा है, यदि इसी प्रकार से ब्राह्मण क्रोधित हो करके श्राप देना शुरू कर देंगे तो कलयुग में तो किसी को रहने नहीं देंगे। इसलिए बेटा, मैं नियम बना देता हूं कि कलयुग में ब्राह्मण का आशीर्वाद तो फलीभूत होगा, लेकिन ब्राह्मण का श्राप फलीभूत नहीं होगा। तुम परीक्षित के पास दूत भेजो, तुमने जो श्राप दिया है उसकी जानकारी परीक्षित को दो। परीक्षित राजधानी में लौटे, जरासंध का यह मुकुट उतार कर रखे। अचानक घबरा गए, अरे क्या हो गया मेरे से, मैंने क्या जुल्म कर दिया? ध्यान देना, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाए, यही खाए बौरात नर वही पाए बौराए। कनक कहते हैं धतूरा को और कनक कहते हैं सोने को। कवि कह रहा है कि दोनों में नशा है, लेकिन यह नशा तो उतर जाती है, परंतु धन का नशा उतरता नहीं है। एक को खाकर बोर आ जाता है व्यक्ति और एक को पाकर बोर आ जाता है। लेकिन अब तो श्राप मिल चुका था। दूत आया, दूत आकर के कहा, परीक्षित आप श्रापित हैं, कल से गिनकर 7 दिनों में के अंत में आपको तक्षक नाग काटेगा। इसलिए ये जो चंद लम्हे आपको प्राप्त है, इसमें जो कुछ अपना सुधार करना चाहें आप कर लें। आपको शमिक ऋषि का पुत्र श्राप दे दिया है। भागवत महापुराण में तो कुछ अलग हटकर कथा है, लेकिन महाभारत में परीक्षित सारी शक्ति लगा दिया अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन सांप के काटने से अपने आप को बचा नहीं पाया।
श्रीमद् भागवत में एक छोटा सा संकेत है कि परीक्षित खुश हुआ था कि चलो जो कर्म मेरे से हो गया उसका फल मुझे यहीं भुगतने को मिल जाएगा, आगे भोगने के लिए कुछ नहीं रहेगा। परीक्षित को जब पता चला कि वह श्रापित है तो अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा दिया, जन्मेजय, और चला गया छोड़ छाड़ करके। सब छोड़ो, सब कुछ पकड़ो, लेकिन एक उम्र आवे ये सबको छोड़ो। और छोड़ो तो वस्तु को ही नहीं छोड़ो, वस्तु के चिंतन को भी छोड़ दो। गंगा के किनारे परीक्षित, संपूर्ण आर्यावर्त में शोर मच गया था कि परीक्षित जैसा राजा श्रापित हो गया। जितने कुटुंब थे, इष्ट मित्र थे, जो कोई भी जानकारी रखते थे, परीक्षित को जानते थे, वो सब इकट्ठे हुए। ऋषि मुनि सब भी इकट्ठे हुए। उस समय परीक्षित सभी से एक ही प्रश्न कर रहा था। ततश्च वह पृक्षमिमं विपृक्षे विश्रम्य विप्रायति कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमानस्य कृत्यम शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ता। एक ही प्रश्न करता था, लेकिन असल में दो प्रश्न कर रहा था। आसन्न मृत्यु व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? जो व्यक्ति जान गया है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, उसके लिए करणीय क्या है? और दूसरा प्रश्न इसमें खोजने पर मिलता है कि जो व्यक्ति यह जान गया है कि अमुक दिन उसकी मृत्यु होने वाली है, उसके लिए करणीय क्या है? कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहे थे, संतुष्ट नहीं हो रहे थे परीक्षित। तो उसी समय में श्री सुखदेव जी, किशोर वय, श्यामल शरीर, घुंघराली अलकावली, दिगंबर, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों पर को अपने ओठों से गुनगुनाते हुए उस सभा में प्रवेश किए। सभी उठकर खड़े हो गए, श्री सुखदेव जी की अभ्यर्थना की। परीक्षित श्री सुखदेव जी का पाद्यर्थ आचमन से आदर सम्मान किए। तत्पश्चात पूछे वही प्रश्न, आसन्न मृत्यु व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? जो व्यक्ति जान गया है कि अमुक दिन उसकी मृत्यु होने वाली, उसे क्या करनी है? श्री सुखदेव जी कहे, बताऊंगा। क्या करनी है वह मैं बताऊंगा तुमको राजा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा भजन, आनंद ले लो। बोलिए। जुड़ा हंस जब भी उड़ाओ अकेला उड़ा, गाओ सब गाओ। जब भी हजारों से मिला, हंस जब भी उड़ाओ अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मिला जुड़ा, हंस जब भी उड़ाओ अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मिला जुड़ा, हंस जब भी उड़ाओ अकेला उड़ा।
व्याख्या के समेत बोलना हम जैसे वक्ताओं के लिए अशक्य होता है। विधि की पूर्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का पारायण होता है। अभी जो मैं संकेत किया था कि समय का ध्यान नहीं रखना। जब तुम्हारे दुकान में कोई अच्छा ग्राहक आ जाता है तो सरकार तो टाइम बनाया हुआ है 8 बजे तुम दुकान को बढ़ा दो, लेकिन शटर गिरा करके भी तुम भीतर में दुकानदारी करते हो कि नहीं करते? तो इससे अच्छी दुकानदारी और क्या होगी? इसलिए थोड़ा समय ज्यादा भी हो जाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तेनक्तम व्यवायन चवावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबा वर्णेनवा देह पत्यक्लत्रादिषु। हे राजन, व्यक्ति समय को बर्बाद कर रहा है, व्यक्ति समय को बर्बाद कर रहा है। एक बार शेक्सपियर ने लिखा कि एक दिन समय को मैंने बर्बाद किया था, आज समय मुझको बर्बाद कर रहा है। समय को बर्बाद कर रहे हो। उन वस्तुओं की प्राप्ति में तुम अपने समय को बर्बाद कर रहे हो जिन वस्तुओं की प्राप्ति से तुझे लाभ नहीं है। तुम बाल बच्चों के भरण पोषण में, लेकिन तुम क्या भरण पोषण करोगे? भरण पोषण करने वाला परमात्मा है। तुम व्यर्थ में एक अहंकार में जी रहे हो कि ये सब तुम्हारे बच्चे हैं। अरे मूर्खों, तुम यह क्यों नहीं समझ रहे हो कि सभी का पिता वह परम पिता परमात्मा है। पंजाब में कहा जाता है कि पूत कपूत धन काहे संचिय, पूत सपूत धन काहे संचिय। बेटा लायक है तो तुम धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? लायक होगा तो अपने कमा लेगा। और नालायक यदि तुम्हारा बेटा है तो तुम धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तुम कितना भी दे दोगे वो गंवा देगा। इसलिए सबका भरण पोषण वह परमात्मा करता है। पत्नी को खुश करने के लिए, बाल बच्चों को खुश करने के लिए, उसके भरण पोषण के लिए, इसके भरण पोषण के लिए सवेरे से शाम तक झूठ बोलकर सच बोलकर न जाने क्या क्या करके, किसी का गर्दन दबाकर, किसी का गर्दन काट कर, ऐसा नहीं करो। देखो, सबसे बड़ा लाभ है परीक्षित यह जीवन धारण करने का। जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं दूंगा, बहुत बड़ी कथा होगी, लेकिन अनुष्टुप छंद के सिर्फ 16 अक्षर में, अनुष्टुप छंद के सिर्फ 16 अक्षर में तुम्हारे प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं। जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। यह जन्म लाभ जो तुमने किया है वह सिर्फ एक उद्देश्य में कि अंत जब होवे तो नारायण की स्मृति बनी हुई रहे, नारायण की स्मृति बनी रहे। जीवन भर कभी राम का नाम रावण ने नहीं लिया, नहीं लिया, लेकिन जब मरने लगा था तो गरजत मरेउ घोड़ रब भारी, कहाँ राम रण हतऊ पचारी। अरे किसी भी प्रकार से उसको याद करो ना। तुलसीदास जी कहे, बने तो रघुवर सो बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी याजक सो बने, सो बनिबे में धूर। यदि बनना है तो ठाकुर तुम्हारे से ही बने, और यदि बिगाड़ भी करना है तो मैं तुम्हारे से ही करूंगा। रावण ने कहा था, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं, भगवान के हाथ से मरूंगा, संसार को पार कर जाऊंगा। इसलिए किसी भी प्रकार से उसको याद करो, बैर में याद करो, प्रेम में याद करो, नफरत में याद करो, ईर्ष्या में याद करो, लेकिन याद करो उसी को। वही एक याद करने का पात्र है, संसार में कोई भी स्मरण में आने का पात्र नहीं है।
महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक बार यह कह गए कि तुलसी अपने राम को रीझ भजहूं या खींच, या तो रीझ करके भजो या खींच करके भजो। तुलसी अपने राम को रीझ भजहूं या खींच, खेत परे सो जामी है उल्टो सीधो बीज। खेत में तुमने उल्टा बीज डाल दिया वह भी जन्मेगा, और सीधा बीज डाल दिया वह भी जन्मेगा। इसलिए अंत समय में भगवान याद रहे, चाहे किसी भी भाव में याद रहे। अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, अंत में परमात्मा याद रहे। वह परमात्मा अंत में याद रहे, इसके लिए जीवन भर तुझे साधना करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? जीवन भर साधना करनी पड़ेगी। सुंदर सत्संग के माध्यम से साधना करो, एकांत में गुरु से प्राप्त किए हुए मंत्र जाप करके साधना करो, तीर्थ में जाकर साधना करो, दान करके साधना करो, व्रत करके साधना करो, लेकिन अंत में नारायण याद रहे, इसके लिए तुझे साधना करनी पड़ेगी। साधना करने के लिए, ईश्वर से प्रेम करने के लिए एकांत में जाना आवश्यक है। कहाँ जाना आवश्यक है? एकांत। ये सब रहेंगे तो खाक साधना हो। साधना के लिए एकांत आवश्यक है, लेकिन एकांत का अर्थ क्या है? भरत तो एकांत में ही चले गए थे, जंगल में चले गए थे ना भरत जी, सब छोड़ दिया था। लेकिन सब छोड़ देने के बाद भी शरीर तो तुम्हारे साथ में है। और न्याय दर्शन में गौतम कहते हैं दुख का कारण क्या है? न्याय दर्शन में गौतम कहते हैं कि दुख का कारण क्या है? एक सूत्र देते हैं, दृष्टि दृष्टियो संयोग हे हेतु। न्याय दर्शन में बोले कि जब दृष्टा का दृश्य से संयोग होता है तो दुख उत्पन्न होता है। जब दृष्टा का दृश्य से संयोग होता है तो दुख उत्पन्न हो जाता है। एक इंद्रिय का नाम लिए, लेकिन संकेत था सभी इंद्रियों का। कान का जब संबंध सुंदर शब्द से होता है तो दुख उत्पन्न होता है। नाक का संबंध जब गंध से होता है तो दुख उत्पन्न होता है। कर का संबंध जब कर्म से होता है तो दुख उत्पन्न हो जाता है। तो जंगल में भी चले जाओगे तो इंद्रियां तो साथ में जाएगी ना। और जब तक दृष्टि है तब तक सृष्टि है, जब तक नजरें हैं तब तक नजारे हैं, जब तक माया है, जब तक काया है तब तक माया है। कहाँ छोड़ोगे? कैसे छोड़ोगे? इसलिए एकांत का अर्थ ज्ञानियों ने अलग लगाया और भक्तों ने अलग लगाया। ज्ञानियों ने एकांत का अर्थ लगाया वह जगह है जहां कोई तुम्हारा नहीं हो, लेकिन भक्तों ने एकांत का अर्थ लगाया एक जोर अंत। एकांत जिसने सभी का एक में अंत कर दिया, जिसने सभी का एक में अंत कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया श्री राम कहाँ है, तो तुलसी क्या बोले? तुलसी कहे कहाँ नहीं है, सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सभी दृश्यमान प्रपंचों का एक में ही अंत कर दिए। किस में अंत कर दिए? श्री राम में। सूर गोपियां सभी दृश्यमान प्रपंचों का एक में अंत कर दिए थे। श्याम देखो श्याम में। एक बार गोपियां कृष्ण से कही, कृष्ण हृदय में तो बहुत बैठ लिए हो, कुछ देर के लिए हृदय से बाहर आकर आंख में बैठ जाओ। तो कृष्ण कहे गोपियों, जो जिससे प्रेम करता है उसको अपने हृदय में बिठाता है।
तुम गोपियां मुझ कृष्ण को हृदय से निकालकर आंख में क्यों बिठाना चाहती हो? तो गोपियां कही, कृष्ण अब तक हम अपनी आंखों से संसार को देखती थी, लेकिन जब तुम आंख में बैठ जाओगे तो हम गोपियां अपनी आंखों से संसार को नहीं देखेंगी, तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगी। कृष्ण कहे कि अपनी आंखों से संसार को देखो या मेरी आंखों से संसार को देखो, देखोगी तो संसार को ही, फर्क क्या पड़ता है? गोपियां कही, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कृष्ण। अपनी आंखों से संसार को देखती हूँ तो अपना दिखता है, पराया दिखता है, सुंदर दिखता है, कुरूप दिखता है, जानवर दिखता है, मनुष्य दिखता है। लेकिन जब तुम आंख में बैठ जाओगे और तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगी तो सभी जगह मुझे कृष्ण ही दिखलाई पड़ेगा, सभी जगह मुझे कृष्ण ही दिखलाई पड़ेगा। लाली देखन मैं गई, दुआ याद करो, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित सब हो जाएगा। इसलिए भक्त क्या करते हैं कि सभी दृश्यमान प्रपंचों को एक अपने इष्ट देव में अंत कर देते हैं। सूर सभी दृश्यमान प्रपंचों को श्याम में अंत कर दिए थे और कहे थे, जित देखूं तित श्याममय। गोस्वामी तुलसीदास जी सभी दृश्यमान प्रपंचों को अपने इष्ट देव राम में अंत कर दिए थे और तब कहे थे, जर चेतन जगजीव जत सिया राम में। तो यह भक्त और ज्ञानी में थोड़ा सा फर्क है। तो एकांत में चले जाएं और वहां जाकर धारणा करें। लेकिन यह विषय थोड़ा क्लिष्ट है। इसमें पातंजल योग दर्शन के कुछ भाग को सुंदर ढंग से सम्मिलित किया गया है। इसकी मैं चर्चा करूंगा भी तो नहीं समझ पाओगे, सिर्फ संकेत कर देता हूं। कल मैंने बोला था, योग की परिभाषा पातंजल करते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधक, चित्त के वृत्तियों का निरोध योग है। चारों तरफ से भटकती हुई चित्त की वृत्तियां को खींचकर एक अपने इष्ट देव पर केंद्रित कर देना, यह योग है। तो बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। लेकिन फिर भी यदि जानना चाहते हो, यदि साधक हो, कुछ करना चाहते हो, तो एक संकेत खाली कर देता हूं, कर सको तो। सबसे पहले अपने लिए एक इष्ट देव का चयन करो। किसका चयन करो? एक इष्ट देव का। क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसा नहीं हो। इसकी भी पूजा हो गई, उसकी भी पूजा हो गई, उसकी भी पूजा हो गई, और अनेकों की पूजा करने के लिए तुम्हारा स्वार्थ तुमको बाध्य करता है। अनेकों की पूजा करने के लिए तुम्हारा स्वार्थ तुमको बाध्य करता है। कृष्ण की पूजा करने से यह मिल जाएगा, नहीं मिला। किसी ने कहा हनुमान जी की पूजा करो, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ चले गए। फिर किसी ने आकर के कह दिया, नहीं नहीं जी, शंकर भगवान हैं, बड़े दाता हैं, वहाँ चले गए। वहाँ से भी नहीं पूर्ति होती दिखी तो किसी ने कह दिया वैष्णो माता जी हैं, वहाँ चले गए। किसी ने कह दिया इन सबों के पूजा से कुछ नहीं होगा, साईं बाबा के यहाँ चले जाओ। अब लोग साईं बाबा की पूजा शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि यहाँ से भी कुछ नहीं होगा, मुसलमानों के कब्र की पूजा करो। अब चले गए पीर बाबा की पूजा करने के लिए। तो यह जो स्वार्थ है ना, वह तुम्हें जगह जगह भटकने के लिए बाध्य कर देता है। इसलिए साधना में स्वार्थ सबसे बड़ा विष है, पॉइजन है। साधक कभी भी स्वार्थ में संलिप्त होकर साधना नहीं करे। श्री राम अंगद को लौटा दी। विषय तो नहीं है राम का, लेकिन ऐसा प्रसंग है, पुष्ट करने के लिए अपनी बात को संकेत कर देता हूं। अंगद को बाली मरते समय में श्री रघुनाथ जी को समर्पित कर दिया था।
श्री राम को दे दिया था। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, दे दिया था। लेकिन जब रावणों का संहार करके श्री रघुनाथ जी बंदर भालुओं के साथ अयोध्या लौटे, राम राज्य अभिषेक हो गया, ये बंदर भाल सब कुछ दिन रहे श्री रामचंद्र जी के पास। और अब एक दिन श्री रघुनाथ जी कहे आप लोग अपने अपने घर जाएं। लेकिन अंगद नेत्र में आंसू भरकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अंगद कहा, मरती बेर नाथ मुहि बाली, दिन तुम्हारे ही कोछे गाली। मुझको क्यों वापस लौटा रहे हो? मेरा बाप तो मरते समय में मुझको तुम्हारी गोद में डाल गया था। तो श्री राम पूछे कि अंगद मेरे पास रहकर तुम्हें क्या लाभ होगा? किस लाभ के लिए तुम मेरे पास रहोगे? एक गलती कर दिया अंगद। अंगद बोल दिया, प्रभु तुम्हारे पास रहकर पद पंकज बिलो की भवतरियों। अभी तो बड़ा सत्संग तो बड़ा गंभीर विषय होता है ना। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुड। तो अंगद कह दिया कि प्रभु यहां रहकर तुम्हारे चरण दर्शन का लाभ होगा। मेरे चरण दर्शन के लाभ से क्या लाभ होगा तुमको? तो अंगद कह दिया, तुम्हारे चरण दर्शन के लाभ से मैं इस संसार सागर को पार कर जाऊंगा। श्री राम कहे, तो तुमको संसार सागर से पार होने की व्यवस्था मैंने पहले कर दी है, अब जा तू यहां। स्वार्थ हो गया। स्वार्थ राम नहीं रहा, स्वार्थ हो गया संसार को पार करना। श्री राम कहे, तो व्यवस्था पहले से हो गई तुम्हारी, इसलिए अब मेरे पास तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है, जाओ। जमुना जी पूछी भरत जी से कि भरत तुम मांग रहे हो हमारे से, लेकिन क्या दूं मैं तुमको? भरत को जमुना जी पूछी, क्या दूं मैं तुमको? तो भरत जी बोले, अरथन। हे माता, मुझे धन नहीं देना, मुझे धर्म नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न जागतिक भोग भी मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको भरत? भरत कहा, जन्म जन्म रति राम पद।